जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन गुरुवार है और आज मेरा व्रत है, तो मैं आ गई थी अभी घर का काम करके। ज़्यादा कुछ आज करना नहीं होता है, सिर्फ झाड़ू लगाई थी, नहा लिया है और नहा कर आ गई हूँ। अभी मैं तैयार हो जाऊँगी और आज मैं डेली से थोड़ा जल्दी उठी हूँ क्योंकि है ना, अभी जैसे सावन चल रहा है तो भोले बाबा की भी पूजा करनी होती है, उनका मतलब पाठ भी करना होता है। तो और आज गुरुवार की भी पूजा है, तो डेली के अकॉर्डिंग मैं और भी जल्दी आज उठी थी। तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने चौकी वगैरह लगा ली है और आसन बिछा लूँगी। तो पूजा की सारी तैयारी सुबह ही करनी होती है क्योंकि सब साफ़ सुथरा करने के बाद भी आप चौकी लगा सकते हो। बाकी जो बर्तन वगैरह होते हैं वो तो मैं सब रात को ही धुल लेती हूँ। और यहाँ पर माधुआसु को भी स्नान करा के ले आई थी। मैं सोच रही थी कि आज इनकी नींद पूरी नहीं हुई होगी क्योंकि है ना जल्दी उठा लिया है। तो यहाँ पर है ना, लेकिन मजबूरी होती है, कभी कभी जल्दी उठाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने उनको अभी पोशाक धारण कराई, उसके बाद अभी मैं ज्वेलरी वगैरह सब धारण कराऊंगी, उनकी इत्र सेवा दूंगी, दर्पण सेवा दूंगी। तो ऐसे करके मैं उनका अच्छा सा प्यारा सा श्रृंगार करूंगी। और विष्णु भगवान जी, माता लक्ष्मी को भी मैंने विराजमान कर लिया है सभी को। और मुझे ना थोड़ा सा डेकोरेशन करके ही पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, थोड़ा अलग लगता है, त्यौहार की तरह लगता है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से ही करती हूँ। और अभी पूजा पाठ करूँगी। और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुवार व्रत की पूजन विधि बताइए, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पर बनाए हुए हैं और तो आप जाके देख सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि उसकी प्लेलिस्ट बना दूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। प्लेलिस्ट हो तो मैं आपको वही दे दिया करूँ, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। और तो अगर आपको मिले तो आप बताना, नहीं तो फिर मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी या फिर मैं देख के आपको लिंक ही सेंड कर दूँगी। तो मैंने दिया जला लिए थे और उसके बाद है ना फिर मैंने फूल चढ़ाए। आज फूल थोड़े से कम थे तो मैंने कहा जितने हैं उतने ही चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे माधुआसु कितने प्यारे लग रहे हैं, येलो पोशाक धारण कराई है। और मतलब उनके पास येलो कलर की कई सारी पोशाक हो गई हैं, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से जब जाओ ना, तो एक होता है ना कि मेरा वैसे भी फेवरेट कलर येलो ही है, तो मेरा ध्यान येलो पर ज़्यादा चला जाता है, तो इसकी वजह से इनके पास येलो बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी फिर मैंने यहाँ पे हवन किया था। तो हमारी कई सखियों के कमेंट आते हैं कि आप पहले कथा पढ़नी चाहिए कि पहले हवन करना चाहिए। तो मैं पहले हवन करती हूँ, फिर कथा पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आरती करती हूँ। तो ऐसे मैं पूजा करती हूँ। तो देखो, सब लोगों का पूजा का तरीका हो सकता है कि थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, कि कोई पहले कर ले, कोई बाद में कर ले, लेकिन भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। बस ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने वो हवन पहले किया कि कथा पहले करी, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो बस मेरी पूजा पाठ हो गई थी तो मैं आपको बाहर दिखाने आई थी। और आज तो बारिश बंद ही नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो बंद ही नहीं होगी। और मैं पता है ना, इतना जल्दी, बहुत जल्दी उठ गई थी। और लेकिन मैंने सोचा कि निष्ठू स्कूल जाएगी तब तक है ना, बैड वेदर की वजह से ना उसका मतलब छुट्टी हो गई थी। तो फिर इस टाइम में मुझे पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब आराम आराम से ही करती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले ना अपने भोले बाबा को लेकर आई। मैंने भोले बाबा को ना अपना बाहर थोड़ी देर मतलब विराजमान किया था, कि मैंने सोचा बारिश के पानी में इनको भी नहाने को मिल जाएगा। तो मैंने इनको वहीं पे, मतलब वैसे तो मैंने जल चढ़ाया था, लेकिन मेरा मन किया कि चलो भोले बाबा को ना बारिश में थोड़ा नहलाया जाए और उनको स्नान मतलब कराया जाए। तो फिर मैंने उनको बाहर ही थोड़ी देर विराजमान किया था। फिर आज धूप बत्ती वगैरह तो कुछ नहीं लगाई थी, लेकिन जल में मैंने जैसे गुड़ और चने की दाल ये डाल के फिर मैंने केले के पेड़ की पूजा कर दी थी, क्योंकि बारिश तो आज रुकी ही नहीं है। बहुत मतलब पूरा दिन, मतलब रात से हो रही थी और दिन भर हुई है, मतलब इतना ज़्यादा। तो मैंने सोचा कितनी देर रुका जाएगा, तो फिर मैंने पूजा कर ही दी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऊपर से इतना अच्छा मौसम हो जाए तो फिर क्या ही कहना। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चाय। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी लक्ष्मी चंद जी का। तो उनका कमेंट है कि दीदी राधे राधे, जब मैं मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे नींद की झपकी लगती हैं, मैं क्या करूँ? ठीक है। तो आपको ये क्या होता है कि जब हम जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब हम पूजा नहीं कर रहे होते हैं, या फिर हम जब पूजा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हमारा भाव जाग रहा होता है उधर, तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो आपको ऐसे लगेगा कि कभी कभार देखना, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर पूजा नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि पूजा करूं, ठीक है, तो आप पैर छू के देखा, भगवान के पास हाथ बढ़ाओगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा हाथ बहुत भारी हो गया है।
ठीक है। या फिर आप पूजा करने जा रहे हो, कथा हो रही है, कहीं पे बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है, तो आपको वहाँ पे नींद आ रही है, क्योंकि है ना ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपके अंदर की निगेटिविटी होती है जो आप पे हावी हो रही होती है, वो आपको ये सब करने ही नहीं दे रही होती। वो ये सोचती है कि जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही चलने दो, क्यों ही तुमको अच्छे रास्ते पे जाना है, तो वो ऐसे रोकती है आपको कि ऐसे नहीं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छी बात है ना, जब भी आप नाम जाप करो तो आप भजन चला कर करो। ठीक है। जब आप भजन चलाते हो तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत पीसफुल हो जाता है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट में जो निगेटिविटी होती है वो रिमूव होने लगती है। तो इस वजह से भजन चला के फिर नाम जाप करो और आंखें खुली रखो, आंखें बंद करके करने की ज़रूरत नहीं है। आंखें खोल के भगवान को देखते हुए, और भगवान को देखो कितने खूबसूरत हैं, भगवान कितने प्यारे हैं, ऐसे उनकी तरफ देखो, उनके भाव लाओ और फिर नाम जाप करो। कभी नींद नहीं आएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट जब दूषित होता है तब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, वही आप पे हावी होती है। तो इसलिए ना कभी भी अगर आपको नाम जाप में नींद आ रही हो तो भजन चला के ज़रूर करना। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा, और करके देखने के बाद अगर नींद मतलब आपको ऐसा लगे कि ऐसी चीज़ें फिर नहीं हो रही हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है, आज मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन में देख के है ना कमेंट पढ़ रही हूँ, बिल्कुल कल से टाइम ही नहीं मिला। तो मैं उनका जो कमेंट है, हर हर महादेव सखी दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। एक समय था जब मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी, व्यायाम करती थी, पूजा पाठ करती थी, नाम जप करती थी, लेकिन धीरे धीरे सब छूटता चला गया, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता। अब मैं लगभग 11 बजे उठती हूँ और रात में बहुत देर से सोती हूँ। इस वजह से शरीर में कई तरह की समस्याएं होने लगी हैं, मन भी अच्छा नहीं रहता है, हर समय चिंता बनी रहती है। दीदी फिर से मैं पहले जैसे कैसे बनूँ, अपनी पुरानी दिनचर्या और खुद को वापस कैसे पा सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। तो ये उनका कमेंट है। तो सखी मैं आपको जैसे क्या होता है, कभी कभार मैं आपके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हमें कुछ चाहिए होता है, तब अब मैं आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, वैसे ही मैं जनरली ऐसी बात कर रही हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि हम पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें तब करते हैं ज़्यादा जब हमें प्रभु से कुछ चाहिए होता है। ठीक है। तो उस टाइम में जब हम बहुत टाइम तक करते रहते हैं, उसके बाद जब वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तब हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ देते हैं और फिर हम वही रूटीन में आ जाते हैं जैसा कि हम होते हैं पहले। ठीक है। तो पहले जैसे मान के चलो, मैं अभी बहुत पुराने टाइम में मैं लेट उठती थी, फिर मैंने अपना रूटीन ठीक किया, मैं ठीक से उठने लगी। अभी मेरे अगर डिमांड होती कुछ, तो अगर वो पूरी नहीं हुई होती तो फिर मैं शायद बैक में ही चली जाती हूँ, फिर से मैं वैसे ही करती। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कुछ मांगा है, वो आपको नहीं मिला है, जिस रीजन से आपका छूट गया है, तो फिर आपको है ना उसको बदल लेना चाहिए। दूसरी बात कि अब जैसे मान के चलो कि आपकी वैसे ही छूट गया है, मतलब कोई रीज़न नहीं था, कुछ माँगा नहीं, वैसे ही सब सारी चीज़ें छूट गई हैं आलस की वजह से, तो फिर आपको है ना थोड़ा-सा अपना रूटीन चेंज करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपने कहा कि मैं अपनी पुरानी दिनचर्या में कैसे आ सकती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके अंदर इतना जो होता है ना विल पावर, आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप हर चीज़ कर सकती हो। ये तो मतलब उठने की बात रही है ना, अगर आप ये ठान लो ना कि मैं उठ जाऊँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं अपने साथ ये मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, मैं ऐसी अपनी लाइफ को ऐसा बना सकती हूँ, तो गारंटी के साथ, क्योंकि हर इंसान के अंदर इतना विल पावर होता है, बस उसको आपको जगाने की ज़रूरत होती है। अब मुझे अगर मैं चाहूँ, ठीक है, तो अगर मेरा एक मन ये कहे कि नहीं आराम से उठो, कोई बात नहीं है, ये काम ही तो है, थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो मैं वैसे ही उठ सकती हूँ। अगर मेरा मन ये कहता है, मैं अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि नहीं मुझे टाइम से उठना चाहिए, मैं अपनी एक लाइफ को मैं डिसिप्लिन के साथ जीना चाहती हूँ, तो मैं वैसी ही उठूँगी। तो अपने अंदर का है ना वो जगह, बोलते नहीं है जो होता है ना कि एक लालची इंसान जिसको अपने जीवन से बहुत कुछ चाहिए, मैं तो ये कहूँगी अगर आपका लालच अच्छी जगह जा रहा है तो बिल्कुल लालच करो, लालच करने में कोई बुराई नहीं है। आपकी देखो हेल्थ भी ख़राब हो रही है, तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप है ना आज से ही ठान लो, एक पेपर में लिखो कि मैं पहले ना टारगेट लो, उसमें लिखना कि मैं 7 दिन का टारगेट ले रही हूँ और मैं इतने टाइम तक उठूँगी। और उससे पहले ना, अब रात में जैसे कि लेट सोती हो तो उससे जैसे फ़ोन वगैरह चलाती होगी, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि इंसान इतनी देर बेमतलब में नहीं जागता है, फ़ोन टीवी ये सब चीज़ें देखता है। तो ठीक है, आप एक टाइम के बाद है ना इतने टाइम में फ़ोन रख दूँगी और फिर मैं चाहे कैसे भी सोऊँ, मैं बस फ़ोन को टच नहीं करूँगी। ठीक है। तो आपने ऐसे किया और उसके बाद फ़ोन को अलग रख दो साइड में, और अपने आप को एक महसूस करो कि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ और मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करूँगी। और उसके बाद जब आप ऐसे करोगी और जब आपके मन में ये बार बार चीज़ें आएंगी कि मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहती हूँ, तो आप 100% बदल लोगी। आपके अंदर ऐसा क्या नहीं है जो बदल नहीं सकती हो। ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आज से ही शुरुआत करो, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, रात को जल्दी
हो, सुबह जल्दी उठो। और ऐसा मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आप अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकती हो। आज से ही शुरुआत करो और मेरे कमेंट में लिख के जाना कि मैं आज से अपने आप को बदलने की शुरुआत करती हूँ। जैसी मैं पहले थी मैं वैसी ही रहूँगी। और फिर धीरे धीरे करके जब आपके पास टाइम होगा तो आप एक्सरसाइज बाकी सारी चीज़ें अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे लोगी। ठीक है, ऐसे करके तो फिर ऐसे अपना ख्याल रखना। ठीक है। तो अगला कमेंट है मेरी प्यारी सी सखी निधि मौर्य जी का। उनका कमेंट है, राधे राधे सखी, क्या हम राधा रानी और लड्डू गोपाल जी का ड्रेस और ज्वेलरी एक दूसरे को पहना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पहना सकते हैं। अगर जैसे कि आपकी लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की पोशाक एक जैसी है, आपने राधा रानी की लहंगे वगैरह नहीं लिए हैं, तब आप आराम से पहना सकते हो। लहंगा भी मैं तो कहूँगी कि ना सब चीज़ें पहना सकते हो। राधा रानी और कृष्ण भगवान का कुछ भी बटा नहीं हुआ है, आप आराम से एक दूसरे की ज्वेलरी पहना सकते हैं, कुछ भी पहना सकते हो। ठीक है। और मैं तो ऐसे बहुत करती हूँ, जैसे कि मेरा माधु और जो मेरा कन्हैया है जो घर पे हैं, उन वो लोग है ना, उनकी जो वो है मतलब एक ही जैसे है, मतलब एक ही साइज़ के हैं। तो मैं दोनों को अदल बदल के जब वो आते हैं या फिर ये जाते हैं तो मैं एक दूसरे का पहनाती हूँ। मैं तो अच्छा लगता है कि चेंज करके उनको भी अच्छा लगेगा कि आज मैंने इनकी पोशाक पहनी है, आज तो मैं ऐसा लग रहा हूँ। तो ऐसे करके आप भी पहना सकते हो। ठीक है। तो अभी हो गया था शाम का टाइम, मैंने नहा लिया है और जो भी कमेंट रह गए हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा ही वीडियो बचा है, अगर मैं आंसर करूँगी भी तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जिसके भी रह गए हैं वो मैं कल आंसर करूँगी। आज थोड़ा सा ज़्यादा बिजी थी तो इस वजह से सबके कमेंट को रीड भी नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने हस्बैंड आ गए तो उनके फ़ोन में देख के ही मैं रीड कर रही हूँ। तो मतलब ये 2 फ़ोन से ये फ़ायदा हो जाता है कि मतलब अगर आप उसमें देख के आप बोल सकते हो, नाम ले लेकर, नहीं तो वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय बना ली है और अभी मैं चाय पी लूँगी और ये आने वाले हैं तो मैं इनके लिए बाद में बनाऊँगी। तब तक मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं कुछ ज़्यादा कुछ खाती पीती नहीं हूँ। जो चाय ही होती है जो कि मैं 1-2 बार पी लेती हूँ, मतलब ऐसे करके। तो शाम को ही सीधा खाती हूँ जो भी खाना होता है, और जैसे अगर कभी-कभार फ्रूट्स वगैरह हैं तो खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी चाय एन्जॉय करूँगी। तो बाहर बैठ के मैंने आराम से चाय पी रही थी। बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि एक तो ये ना व्रत वाला दिन होता है, बहुत पॉजिटिविटी वाला होता है, और ऊपर से ना आपको ऐसे आराम से बैठने को मिल जाए ना तो बड़ा ही सुकून मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। सब्जी मैंने बना के रख दी थी, उसके बाद आटा लगाया है, क्योंकि जैसे क्या होता है का मैं हमेशा ही मतलब सब्जी वगैरह पहले ही बना के रखती हूँ कि अगर मेरे पूजा पाठ के टाइम में कोई आवाज़ दे तो फटाफट से मैं दे दूँ। मुझे ऐसा नहीं कि जल्दी लाओ कोई चिल्ला रहा हो और फिर मुझे लगे कि अरे मैंने तो अपनी पूजा पाठ भी सही से नहीं कर पाई, मैंने तो अपने लिए कुछ बना भी नहीं पाया। तो मैं तो पहले ही सब्जी बनाती हूँ फिर आटा लगाती हूँ। तो जैसे कि जो भी चीज़ें बनानी होती हैं तो ऐसे थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। तो हस्बैंड देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कभी कभार आपको ये लोग दिखते होंगे क्योंकि हस्बैंड आते तो हैं, कम रिकॉर्ड हो पाता है। और ये कृष्णा बैठा हुआ है सामने, भतीजा, और निष्ठू की फ्रेंड है जो कि खेल रही है। फिर टाइम हो गया था आरती का, तो अभी मैं यहाँ पे आरती करूँगी, शाम का टाइम है। और जो भी फूल वगैरह जो चढ़े होते हैं वो मैंने हटा दिए हैं। और उसके बाद जो पूजा जो प्लेट वगैरह होती है वो भी सब धुला के तब जाके पूजा कर रही हूँ। तो उसके बाद दरवाजे पे दिया रखने जा रही हूँ। तो हमारी एक सखी का कमेंट था कि क्या आप दरवाजे पे डेली मतलब दिया रखती हो, डेली पूजा करती हो? हाँ, डेली रखती हूँ, मतलब शाम के टाइम में। सुबह में यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी रहती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब वैसा रहता है, तो इसकी वजह से सुबह इतना नहीं हो पाता है। लेकिन शाम को तो मैं डेली दिया रखती हूँ। तो दरवाजे पे दिया रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और एक सखी का कमेंट था कि हम गोल बाती रखें या लंबी, तो मैं तो गोल ही रखती हूँ। तो क्योंकि है ना, मैं तो ऐसे ये सब नहीं मानती हूँ कि गोल इनकी है, लंबी भगवान माता की है। तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, गोल ही रखती हूँ शुरू से ही। सारे दिया वगैरह हैं तो अखंड ज्योति में ज़रूर लंबी डलती है, क्योंकि उसमें लंबी डलती ही है। बाकी चीज़ें मैं ज़्यादातर गोल ही बनाती हूँ, दिया मतलब बाती रखती हूँ। अगर आपके ऊपर आपको ऐसे ऐसे लगता है, फील होता है, तो आप रख सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। ठीक है। तो मैं तो गोल रखती हूँ, तो मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर है ना, मैंने पूड़ियाँ बना ली थी और हस्बैंड रबड़ी ले आए थे, तो मैंने सोचा कि रबड़ी पूड़ी का भोग लगा दूंगी। और तो यहाँ पे प्रेम भाव से हम भोग लगाएंगे। इस ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी, फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।